राम जी ने कहा भैया ऐसा मत करो, हमको गंगा पार जाना है तो हमें गंगा पार कर दो, बहुत विलंब हो रहा है। हो तो विलंब उतार ही पारू। केवट कहता सरकार यदि गंगा पार जाना है तो एक उपाय है, आप हमसे पहले चरण धुलवा लो, हम आपके चरण धुल लेंगे और चरण धुलने के बाद अब आपको अपनी नैया में बैठाएंगे, क्योंकि आपसे हमें कोई समस्या नहीं, समस्या आपके चरण से है। अच्छा प्रभु, हम अपने से नहीं आएंगे चरण धुलने, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। यदि आप गंगा पार करना चाहते हैं तो आप हमसे कहिए केवट भैया आप कठौता में जल ले आइए और हमारा चरण धुलकर हमें नाव में बैठाइए। ऐसा कहेंगे तब हम आपके चरण धुलेंगे और फिर नाव में बैठाएंगे और नदियां पार कराएंगे। केवट ने कहा सरकार ये भी मत सोचिएगा कि हम आपको गंगा पार नहीं कर रहे हैं। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, केवट कहता है प्रभु यदि आपको पार जाना है ना तो यही घाट का थोड़ी का दूरी है, कटिलो जल था दिखाइयो जो। यदि आपको चरण नहीं धुलवाना है तो इस घाट से कुछ ही दूर में एक घाट है जहां पानी कमर तक है। ऐसा करना, आगे आगे मैं डंडा लेकर चलूंगा, पीछे पीछे आप सब आ जाना, कमर तक जल है, गंगा पार करवा दूंगा। राम जी ने कहा मैं पैदल भी गंगा पार कर सकता हूं, पर साथ में जानकी है, उसे नदी में कैसे जाने दूं? तो कहा सरकार जब ऐसी बात है तब तो आपको चरण धुलवाना पड़ेगा, और बिना चरण धुलवाए हम आपको गंगा जी में नहीं जाने, नाव में नहीं बैठाएंगे। राम जी ने कह दिया बेगियानो जल पाय पखारो, बेगियानो जल पाय पखारो, बेगियानो जल पाय पखारो, बेगियानो जल पाय पखारो। होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। जासो नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, सोई कृपालु केवटहि निहोरा। नहीं जगु कीयति हो पगहु घोरा, नहीं जगु कीयति हो पगहु घोरा। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। सोई करो जे तब नाव न जाई, सोई कर दे तब नाव न जाई। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। क्या किया? पानी कठवता भरी ले आवा, पानी कठवता भरी ले आवा। अति आनंद
अनुरागा अति आनंद उमगी अनुरागा अति आनंद उमगी अनुरागा अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोज पखारन लागा बरसी सुमन सुर सकल सिहाई बरसी सुमन सुर सकल सिहाई सब पुण्य कुंज उदाई सब पुण्य कुंज पुरानी ओ जी सब पुण्य कुंज उदाई सब पुण्य कुंज पुरानी। राम जी से जब केवट कहा, प्रभु यदि आपको गंगा पार करना है तो आपको चरण धुलाना पड़ेगा। राम जी ने कहा, भैया हमको गंगा पार करा दो, तुम्हें जो भी करना है सो कर लो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर देहि देहि जेहि तब नाव न जाए, जिससे तुम्हारी नाव नारी ना बनने पाए। भैया तुमको यदि चरण धुलना है तो धुल लो। केवट गया दौड़कर और क्या ले आया? कहा पानी कठवता भर ले आया। एक संत कहते हैं कठौती नहीं लाया, कठवता लाया। कठौती स्त्रीवाची शब्द है। उसने सोचा कहीं कठौती से चरण स्पर्श होगा तो कठौती भी नारी बन सकती। कठौता ले आया। कठौता पुरुषवाची शब्द है, माने चरण से यदि कुछ बनेगा भी तो कठौता ज्यादा से ज्यादा पुरुष बनेगा। पुरुष बनेगा तो चेला बना के रख लो। पुरुषों से समस्या नहीं है, समस्या तो देवी जी से है। पानी कठौता में भर कर लाया। अच्छा, चरण धुलने लगा राम जी। राम जी ने कहा, केवट भैया बहुत विलंब हो रहा है, चरण तो धुल लिए हो, अब हमें पार कर दो गंगा। कहा प्रभु अभी कुछ लोग अभी पार हो रहे हैं, पहले वो पार हो जाएंगे फिर मैं आपको पार करूंगा। तो कौन नहीं पार हो रहा है? कहा आपके चरण धुलने से, आपका जब मैं चरण धुल रहा हूं ना तो मेरे पूर्वज, मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे मौसी मौसिया जो भी नरक में पड़े हैं वो सब पार हो रहे हैं। कह रहा है केवट पितर पार करी प्रभु ही पुनि। कह रहा पहले प्रभु हमारे पितर तो पार हो जाए, वो भी नरक में पड़े हुए हैं, वो नरक से सीधे बैकुंठ पहुंच जाएंगे जब तो प्रभु हम भी आपको गंगा पार करा देंगे। राम जी ने कहा ठीक है भैया, अब पार हो गए होंगे तुम्हारे पितर तो नाव में बैठा हो। राम जी को गोद में उठाया केवट। बहुत सारे भाव है, कुछ कुछ ही भाव सुने। राम जी ने गोद में उठाया, नाव में बिठाया और गंगा जी में नाव चलाया। और क्या गाया? कहा मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया तीर बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण